ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, अव्यक्त बाप दादा का महावाक्य 28/7/1971। हेडिंग है आकार में निराकार को देखने का अभ्यास। आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया है। जैसे बाप आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं, वैसे ही बाप समान बने हो सदैव जो श्रेष्ठ बीज होता है उसी तरफ ही दृष्टि और वृत्ति जाती है। तो बाबा कह रहे हैं तो क्या करना है, इस आकार के बीच श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है? निराकार आत्मा। तो रूप को देखते हो और रूह को देखते हो, क्योंकि अब तो अंतर को भी जान गए हो और महामंत्र को भी जान गए हो। जान लिया, देख भी लिया, बाकी क्या रहा? बाकी स्थिति रहने के बाद में अभ्यासी हो। हर एक ने अपना अपना अनुभव सुनाया। ऐसे समझे अंत तक पहले पाठ के अभ्यासी रहेंगे, अंत तक अभ्यासी रहेंगे, वह स्वरूप भी बनेंगे। अंत के कितना समय पहले यह अभ्यास समाप्त होगा और स्वरूप बन जाएंगे। जब तक शरीर छोड़ेंगे तब तक अभ्यासी रहेंगे। पहले पाठ की समाप्ति कब होती है? जो समझते हैं अंत तक अभ्यासी रहेंगे वह हाथ उठाओ। आकार में निराकार देखने की बात पहला पाठ पूछ रहे हैं। अभी आकार को देखते निराकार को देखते हो। बातचीत किससे करते हो? निराकार से। आकार में निराकार देखने आए, इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो देही अभिमानी का अथवा अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है वह संगम युग पर नहीं रह करेंगे। संगम युग का वर्षा कब प्राप्त होता है? संगम युग का वर्षा कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख। यह अंत में मिलेगा क्या? जब जाने वाले होंगे आत्मिक स्वरूप हो चलना व देही हो चलना, यह अभ्यास नहीं है। अभी साकार को व आकार को देखते आकर्षण इस तरफ जाती है व आत्मा तरफ जाती है। आत्मा को देखते हो ना, आकार में निराकार को देखना यह प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो ही जाना चाहिए। अब तक शरीर को देखेंगे क्या? सर्विस तो आत्मा की करते हो ना। जिस समय भोजन स्वीकार करते हो तो क्या आत्मा को खिलाते हैं, वह शारीरिक भान में करते हैं। सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो, सीढ़ी का खेल अच्छा लगता है। उतरना और चढ़ना किसको अच्छा लगता है? छोटे छोटे बच्चे कहाँ भी सीढ़ी देखेंगे तो उतरेंगे चढ़ेंगे जरूर। तो क्या अंत तक बचपन ही रहेगा क्या? वानप्रस्थी नहीं बनेंगे। जैसे शरीर की भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं कैसे धीरे धीरे हमारे बचपन के संस्कार मिटते जाते हैं। तो यह उतरना चढ़ना बचपन का खेल कब तक होगा, है ना? बाबा हमारे हम सबको अपना बचपन याद रहता है, कैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो धीरे धीरे करके सीढ़ी चढ़ते हैं और उतरते हैं। साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्था में होंगे। अगर ऐसे समझेंगे कि अंत तक अभ्यासी रहना है तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा। फिर निरंतर सहज याद व स्वरूप की स्मृति सफलता को देखेंगे नहीं। शरीर छोड़ेंगे तब सफल होंगे, लेकिन नहीं, यह आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत के पहले ही करना है। जैसे अनेक जन्म अपनी देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव भी थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? यह होना चाहिए। यह पहला पाठ कंप्लीट हो ही जाएगा। इस आत्मवाणी की स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। तो यह टेंशन रखना पड़े। आत्मा समझना यह तो अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है। जैसे ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहने से ब्रह्मा बाप व ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप भूलता है क्या? चलते फिरते मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, यह भूलता है? जब यह नहीं भूलता, शिववंशी होने के नाते अपना आत्मिक स्वरूप क्यों भूलते हो? बाप दादा कहते हो ना, जब शिव बाबा शब्द कहते हो तो निराकारी स्वरूप सामने आता है। तो जैसे ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप चलते फिरते पक्का हो गया, ऐसे ही अपना शिववंशी का स्वरूप क्यों भूलना चाहिए? ब्रह्मा कुमार बन गए हो और शिववंशी स्वरूप अंत में बनेंगे। बाप दादा इकट्ठा बोलते हो व अलग बोलते हो। जब बाप दादा शब्द इकट्ठा बोलते हो तो अपना दोनों ही आत्मिक स्वरूप और ब्रह्मा कुमार का स्वरूप दोनों याद नहीं रहता। यह अभ्यास पहले से ही कंप्लीट करना पड़े। अंत के लिए तो और बहुत बातें रह जाएगी। सुनाया था ना, अंत के समय नई नई परीक्षाएं आएगी, जिन परीक्षाओं को पास कर संपूर्णता की डिग्री लेंगे। अगर यह पहला पाठ ही स्मृति में नहीं होगा तो संपूर्णता की डिग्री भी नहीं ले सकेंगे। डिग्री न मिलेगी तो क्या होगा?
धर्मराज की डिक्री निकलेगी। बाबा हम सबको दोनों बातें बता रहे हैं। क्या होगा अगर धर्मराज पुरी में नहीं जाए, धर्मराजपुर की डिक्री निकलेगी, अर्थात वो सब निकलेगी। यह अभ्यास बहुत पक्का करो, है ना। बाबा याद दिला रहे हैं हमें अभी से संगम युग पर बहुत पक्का अभ्यास करना है। पहला विकार एकदम संकल्प रूप से भी निकालने का निश्चय किया तो उसमें भी विजयी बनना है ना, उसमें भी विजयी बनना है। अभ्यास पक्का करो। जैसे पहला विकार एकदम संकल्प से भी निकाल दिया, उससे मेजॉरिटी बनते हैं। अगर समझते हो यह अंत का कोर्स है तो फिर रिजल्ट क्या होती है, प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिस ही रह जाती है। यह बातें तो पहले क्रॉस करनी है। अगर अंत तक क्रॉस करेंगे तो कंप्लीट अंतर्दृष्टि सुख का वर्षा कब प्राप्त करेंगे। कई ऐसी बातें हैं जिसमें हर एक ने अपनी अपनी यथाशक्ति क्रॉस करके प्रैक्टिस के बजाय प्रैक्टिकल में लाया है। कोई किस बात में, कोई किस बात में। जैसे लौकिक देह के संबंध की बात कोई प्रैक्टिस में है, कोई प्रैक्टिकल में। एक ही अलौकिक परलौकिक संबंध के अनुभव में है। स्वप्न में भी कभी संकल्प रूप में देह के संबंधी तरफ वृत्ति और दृष्टि न जाए। इसमें पांडवों को भी क्रॉस करना है। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की स्मृति आती है तो वह हुआ कल्याण अर्थ। आप जो मधुबन भट्टी में रहने वाले हो ना, तो पहली सीढ़ी पास होनी चाहिए। 1 सेकंड पहले नहीं था, वह क्या अब 1 सेकंड में नहीं हो सकते हैं। मधुबन के पांडव है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कोई छोटी गीता पाठशाला के स्टूडेंट नहीं है। तो इन्हों को कितना नशा रहना चाहिए, इन्हों की पढ़ाई कितनी ऊंची है। ऐसी कमाल करके दिखाना जो 1 सेकंड पहले आप लोगों से ना उम्मीद रखे वह दूसरे सेकंड सभी उम्मीदवार बन जाए। महावीर सेना ने क्या किया, सारी लंका को जला दिया। तो सीढ़ी नहीं पास कर सकते हैं। पहली सीढ़ी तो बताई, दूसरी सीढ़ी है कर्म इंद्रियों पर विजय, तीसरा है व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों के ऊपर विजय, यह है लास्ट। लेकिन दूसरे को भी क्रॉस कर लेना चाहिए। उमंग उत्साह से कह सको हाँ हम फुल पास है। दूसरी सीढ़ी तो बहुत सहज है। जब मरजीवा बन गए तो पुरानी कर्म इंद्रियों के आकर्षण क्यों, मरजीवा बने तो खत्म हो गए ना। जैसे जन्म पत्री बतलाते हैं फलाने का इस आयु तक शरीर है, फिर खलास। लेकिन अगर कोई दान पुण्य करेंगे तो नई जन्म की रीति, नई आयु शुरू हो जाएगी। तो बाबा हम सबको ये बता रहे हैं ऐसे मरजीवा बने, अर्थात सब तरफ से मर चुके ना, पुरानी आयु समाप्त हो गई। बाबा के बनने के बाद हम सबका नया जन्म होता है, नया शरीर, नया संकल्प होता है। तो ये बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं। अभी तो नया जन्म हुआ, उसमें हुए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की कर्मेंद्रियों पर विजय ना हो, या हो सकता है क्या। पिछला हिसाब किताब है चुकतू हुआ। जब मरजीवा बने, ब्रह्मा कुमार बन गए, तो फिर कर्म इंद्रियों के वश कैसे हो सकते हैं। ब्रह्मा कुमार के नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश होना क्या चीज़ होती है, इस नाले से भी परे हो जाते हैं। अभी शूद्रपन से मरजीवा नहीं बने हैं क्या, वह अभी बन रहे हो। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ तो नहीं है। कोई कोई का श्वास छिप जाता है जो कुछ समय बाद प्रकट हो जाता है। यहाँ भी ऐसे है क्या, पुराने संस्कार अटके हुए होंगे तो मरजीवा बने हो ऐसे कहेंगे, मरजीवा ना बने तो ब्रह्मा कुमार कैसे कहेंगे। मरजीवा तो बने हो ना। बाकी मनसा संकल्प, यह तो ब्रह्मा कुमार बनने के बाद ही माया आती है। शूद्र कुमार के पास माया आती है क्या। आप मुझसे क्यों हो, बोलो कि मरजीवा बने हैं। मरजीवा बनने के बाद माया को चैलेंज किया है, इसलिए माया आती है। उनसे लड़कर हम विजयी बनते हैं। ऐसा क्यों नहीं कहते हो। महावीर हो तो अपना नशा तो कायम रखो ना। जब अपने को ब्रह्मा कुमार समझेंगे तो फिर यह सेकंड सीढ़ी है ना, कर्म इंद्रियों का आकर्षण, उसमें भी पार हो जाएंगे। ब्रह्मा कुमार व शिव कुमार, यह दोनों की स्मृति रखने से कभी भी फेल नहीं हो सकेंगे। क्योंकि ब्रह्मा कुमार समझने से फिर ब्रह्मा कुमार के कर्तव्य, ब्रह्मा कुमार के गुण क्या हैं वह भी स्मृति में रहता है ना। तो अब दूसरी और तीसरी सीढ़ी क्रॉस करके फिर पास विद ऑनर बनने के समीप आने के लिए यह भट्टी है। तो भट्टी के समाप्ति के साथ यह भी समाप्त कर देना है। जैसे देखो स्थान के आधार पर स्थिति बनती है। यह मधुबन का स्थान ऐसा है जो स्थिति को ही बदल देता है। स्थान का स्थिति पर असर होता है और हर एक को अपने स्थान का नशा कितना रहता है। अपने देश का, अपने हद के निवास स्थान घर का नशा नहीं होता है, नशा नहीं होता है। अगर बड़ी कोठी वह महल में निवास करने वाला होगा तो स्थान का स्थिति पर असर होता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं कैसे हमारी स्थिति का असर पड़ता है। इसलिए हम सबको अपनी स्थिति के ऊपर बहुत 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 ध्यान रखना है ना। तो अभी बाबा कहते हैं
तो अपनी श्रेष्ठ वरदानी भूमि के निवासी है, तो अपनी स्थिति को सदा श्रेष्ठ, सदा सभी को देने वाली बनानी चाहिए, है ना। वरदान वह दे सकता है जो साक्षात्कार मूर्त होगा। कोई भक्तों को भी वरदान प्राप्त होता है तो साक्षात्कार मूर्त द्वारा होता है ना। तो साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बनने से ही वरदाता मूर्त बन सकेंगे। बाप दादा के बच्चे दाता बनना है, लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब दाता बन जाएंगे तो दाता का मुख्य गुण कौन सा होगा? उदार चित्त। जो औरों के उदार के निमित्त होंगे, उद्धार के निमित्त होंगे, वह अपना नहीं कर सकेंगे। सदैव ऐसे समझो हम दाता के बच्चे हैं, एक सेकंड भी देने की सिवाय न रहे। उसी को कहा जाता है महादानी। सदैव देने के द्वार खुले हों, जैसे मंदिर का दरवाज़ा सदैव खुला रहता है, या तो आजकल बंद भी करते हैं, है ना, कई जगह मंदिर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो ऐसे दाता के बच्चे का देने का द्वार कभी बंद नहीं होता। हर सेकंड हर संकल्प चेक करो, कुछ दिया, लिया तो नहीं, देते जाओ। लेना है बाप से, वह तो ले ही लिया, अब देना है। लेने का कुछ रहा है क्या? सभी कुछ लेना था वह ले लिया, बाकी रह गया क्या देना? जितना जितना देने में बिजी होंगे तो यह बातें जिसको क्रॉस करना मुश्किल लगता है वह बहुत सहज हो जाएगी, क्योंकि महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। तो यह कार्य तो अच्छा है ना, देने के लिए तो भंडारा भरपूर है ना, इसमें फुल पास है। जिसमें फुल पास हो उसको राइट लगाते जाओ। जिसमें समझते हो फुल पास होना है तो भट्ठी से फुल पास हो निकलना। जितना दाता बनते हैं उतना भरता भी जाता है। भंडारा भरपूर है तो क्यों ना दाता बने। इसको ही कहा जाता है निरंतर रूहानी सेवाधारी। इस भट्ठी से निरंतर सेवाधारी हो निकलना है। जब तक त्याग नहीं तब तक सेवाधारी हो नहीं सकेंगी। इसलिए बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं, त्याग करेंगे और त्याग का भी प्रत्यक्ष फल क्या है? सेवाधारी। सेवाधारी बनने से सहज और स्वतः हो जाएगा। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को हमेशा स्वतः सेवाधारी होकर के रहना है, तभी सब कुछ सफल होगा, है ना। बाबा बार बार याद दिला रहे बच्चे, सहज योगी बनना है, स्वतः योगी बनना है और स्वतः ही हो जाएगा। बाबा हमेशा स्मृति दिला रहे हैं। सदैव अपने को बिजी रखने का यही तरीका है। संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल से, कर्मना से, जितना फ्री रहते हो, है ना। हम सबको बाबा याद दिला रहे हैं बच्चे, हो जाएगा। बार बार बोल रहे हैं बाबा, हो जाएगा। कुछ भी संकल्प नहीं करना है, हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। इसलिए अपने को सहज रखना है। संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मना से जितना फ्री रहते हो उतना ही माया चांस लेती है। अगर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूप से अपने को सदैव बिजी रखो तो माया का चांस नहीं मिलेगा। जिस दिन स्थूल कार्य की भी रुचि से करते हो उस दिन की चेकिंग करो तो माया नहीं आएगी। अगर देवता होकर किया तो मनुष्य होकर, और मनुष्य होकर किया तो फिर चांस दिया। लेकिन सेवाधारी हो और देवता रूप अपनी रुचि उमंग से अपने को बिजी रखकर देखो तो कभी माया नहीं आवेगी, खुशी रहेगी। खुशी के कारण माया साहस नहीं रख सकती सामना करने का। तो बिजी रखने की प्रैक्टिस करो। कभी भी देखो, आज बुद्धि फ्री है तो स्वयं ही टीचर बन बुद्धि से काम लो। जैसे स्थूल कार्य की डायरी बनाते हो, प्रोग्राम बनाते हो कि आज सारा दिन यह कार्य करेंगे, फिर चेक करते हो। इसी प्रमाण अपनी बुद्धि को बिजी रखने का भी डेली प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम से प्रोग्रेस कर सकेंगे। अगर प्रोग्राम नहीं होता है तो कोई भी कार्य समय पर सफल नहीं होता है। डेली अर्थात रोज डायरी होना चाहिए, क्योंकि सभी बड़े से बड़े हो ना, बड़े आदमी प्रोग्राम करके फिर कहाँ जाते हैं। इसलिए अपने को बड़े से बड़ा बाप के समझकर हर सेकंड का भी प्रोग्राम फिक्स करो। प्यारे भाई बहनों, बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं कि हम भी छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े हैं। तो बड़े जो होते हैं अपना प्रोग्राम फिक्स करते हैं। जिस बात की प्रतिज्ञा की जाती है तो उसमें विल पावर होती है। ऐसे ही सिर्फ विचार करेंगे उसमें विल पावर नहीं होगी। इसलिए प्रतिज्ञा करो, यह करना ही है। ऐसे नहीं देखेंगे करेंगे, करना ही है। जैसे स्थूल कार्य कितना भी ज़्यादा हो लेकिन प्रतिज्ञा करने से कर लेते हो ना। अगर ढीला विचार होगा, न करने का ख्याल होगा तो कभी पूरा नहीं करेंगे। फिर बहाने भी बहुत बन जाते हैं। जितना प्रतिज्ञा करने के समय भी निकल जाता है और बहाने भी निकल आते हैं। आज बुद्धि को इस प्रोग्राम पर चलाना ही है, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। भिन्न भिन्न समस्याएं पुरुषार्थहीन बनने के बैर संकल्प, आलस्य आदि आएंगे, लेकिन विल पावर होने के कारण सामना कर विजयी बन जाएंगे। या भी डेली डायरी बनाओ, फिर देखो कैसे रूहानी राहत देने वाले रूह सभी को देखने में आएंगे। यह आत्मा को भी कहते हैं और यह इसेंस को भी कहते हैं, तो दोनों हो जाएंगे। दिव्य गुण के आकर्षण अर्थात इसेंस, वह भी रूह होगा,
वह रूह भी होगा और आत्मिक स्वरूप भी दिखाई देंगे, ऐसा लक्ष्य रखना है। तो रूप की स्मृति, रूह की स्मृति इस भट्ठी से बनाकर निकलना, बिल्कुल ऐसा अनुभव हो जैसे शरीर एक बॉक्स है, इनके अंदर जो हीरा है उनसे ही संबंध इसने है, ऐसा अनुभव करना है। तो निवास स्थान का भी आधार लेकिन स्थिति को बनाओ। मधुबन निवासी अर्थात मधुरता और बेहद के वैरागी, जो बेहद के वैरागी होंगे वह रूह को ही देखेंगे। तो चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग वृत्ति दोनों स्मृति रहे, तब पास विद ऑनर्स नहीं होंगे। या दोनों क्वालिफिकेशन अपने में धारण करके निकलना। यह संगम युग का सुहावना समय, जितना समय हो ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि समझते हो ना सारे कल्प में यह बाप और बच्चों का मिलन फिर नहीं होगा, इसलिए समझते हो यह संगम का समय लंबा हो जाए, न कि आपकी वीकनेस के कारण। सदैव यही लक्ष्य रखो, एवर रेडी है। बाकी यह तीन्द्रिय सुख का वर्षा निरंतर अनुभव करने के लिए रहे हुए हैं। बाबा हम सबको विशेष याद दिला रहे हैं, बच्चे इस संगम युग से परेशान नहीं होना है, क्योंकि पूरे चारों युगों में कभी भी भगवान हमारे सामने ऐसे सामने नहीं आएगा। आप लोगों के लिए पुरानी दुनिया जैसे विदेश है, कई लोग विदेश की चीज़ को टच नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज़ को प्रयोग करें। तो इस पुरानी दुनिया अर्थात विदेशी चीज़ों को टच भी नहीं करना है। स्वदेशी हो वह विदेशी चीज़ों से आकर्षित होते हो, सदैव समझो हम स्वदेशी हैं, या विदेश की चीज़ टच नहीं करनी है। ऐसे अपने ऊंचे देश का आत्मा के रूप से परम धाम देश है, और इस ईश्वरीय परिवार की हिसाब से मधुबन ही अपना देश है। दोनों देश का नशा रखो। हम स्वदेशी हैं, विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं कर सकते। अब पावरफुल रचयिता बनो। रचयिता ही कमज़ोर होंगे तो रचना क्या रचेंगे? अलंकारी बनकर निकलना है, निरंतर एक रस स्थिति में स्थित हो दिखाने का एग्जाम्पल बनना, जो सभी को साक्षात्कार हो। द्वापर में भी तो भक्त लोग बाबा कहते हैं साक्षात्कार करेंगे, लेकिन यहाँ सारा दैवी परिवार आप साक्षात्कार मुझ से साक्षात्कार करें। जमा करना है, कमाया और खाया या तो 63 जन्मों से करते आए, अब जमा करने का समय है, गंवाने का नहीं। अच्छा, जो कर्म संकल्प करो अपने में लाइट होने से वह कर्म यथार्थ होगा। जैसे लाइट रूप अथवा ट्रांसपेरेंट बनो। यह भट्ठी पांडव भवन को बाबा कहते हैं ट्रांसपेरेंट चैतन्य प्रदर्शनी बनाएगा, और सभी को साक्षात्कार करने की आकर्षण हो। यह चैतन्य प्रदर्शनी जाकर देखे। सभी बातों में विन करना ही है, 1 नंबर में आना ही है। पुराने संकल्प संस्कार समेट कर खत्म करना है, अर्थात समा देना है। फिर जो इमर्ज ना हो, जो चाहे सो कर सकते हो, लेकिन चाहना में विल पावर हो। जितनी वृत्ति पावरफुल होगी उतना वायुमंडल भी पावरफुल बनता है। जिस समय कोई भी वीकनेस आती है तो पावरफुल वृत्ति का सहयोग मिलने से वह आगे बढ़ सकते हैं। बाप एक रस है तो बाप के समान बनना ही है। कुछ भी हो जाए तो भी उसको खेल समझकर समाप्त करना। खेल समझने से खुशी होती है। अभी का तिलक जन्म जन्मांतर का तिलकधारी व ताजधारी बनाता है। तो सदैव एक रस रहना है, फॉलो फादर करना है। जो स्वयं हर्षित है वह कैसे भी मन वाले को हर्षित करेगा। हर्षित रहना या तो ज्ञान का गुण है, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। अपने कमजोर संकल्प गिराने का कारण बन जाते हैं, इसलिए एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि संकल्पों के मूल्य का भी अभी मालूम पड़ा है। अगर संकल्प वाचा कर्मना तीनों अलौकिक होंगे तो फिर अपने को इस लोक के निवासी नहीं समझेंगे कि इस पृथ्वी पर पाँव नहीं है, अर्थात बुद्धि का लगाव इस दुनिया में नहीं है। बुद्धि रूपी पाँव देह रूपी धरती से ऊंचा है, यह खुशी की निशानी है। जितना जितना देह के भान की तरफ से बुद्धि ऊपर होगी उतना वह अपने को फरिश्ता महसूस करेगा। हर कर्तव्य करते बाप की याद में उठते रहेंगे और तो उस अभ्यास का अनुभव होगा। स्थिति ऐसी हो जैसे कि उड़ रहे हैं। अच्छा, तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे बाबा ने हम सबको ये इशारा दिया है, ऐसे समझो जैसे हम धरती पर नहीं हैं, ऊपर उड़ रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति।